नमस्कार दोस्तों। जो शुगर आप कहते हैं जो शुगर स्टॉक्स हैं उसमें एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली हुई। और एक समय जब ऐसा लग रहा था कि भाई जो सबसे बुरे दिन थे शुगर स्टॉक्स के, अब वो ख़त्म होते दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे शुगर स्टॉक्स आप कह सकते हैं निचले स्तरों से बहुत शानदार रिटर्न अपने निवेशकों को पिछले काफ़ी दिनों से ऑलरेडी दे चुके थे। लेकिन इस एक खबर ने पूरा जो मज़ा था, इस एक खबर ने जो पूरा आप कह सकते हैं एक पॉजिटिव पूरे के पूरे सेक्टर में एक सिनेरियो बना रहे थे, गवर्नमेंट की एक पॉलिसी चेंज, गवर्नमेंट की एक नोटिफिकेशन ने सब कुछ ख़त्म करके रख दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जो रीसेंट नोटिफिकेशन आई है गवर्नमेंट की, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो गन्ने के जो जूस है दोस्तों, उससे जो इथेनॉल प्रोड्यूस होता है, या आप कह सकते हैं गन्ने से जो भी इथेनॉल प्रोड्यूस होता है, उसको अब कह सकते हैं अब वो सरकार नहीं लेगी दोस्तों। और ये चीनी मालिकों के लिए एक बहुत बहुत बड़ा झटका था, और निवेशकों को कह लीजिए या बाज़ार को ये खबर कितनी ज़्यादा ख़राब लगी है, इसका अगर आपको अंदाज़ा लगाना है, आप जा कर के जो शुगर स्टॉक्स हैं और ख़ास कर की जो बलरामपुर चीनी का जो स्टॉक है उसे आप जाके देख सकते हैं। उसने आज भी एक बहुत बहुत ज़्यादा एक बीटन डाउन आपको उसके स्टॉक प्राइस में जो स्ट्रक्चर है वो देखने को मिलेगा। तो ऐसा क्यों किया सरकार ने, और सडन ऐसा क्यों किया? क्या मालिकों, शुगर मालिकों को या शुगर स्टॉक के जो कंपनीज हैं उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को, उनकी जो टॉप मैनेजमेंट है उनसे क्या पहले बात हुई? उन्हें क्या क्या पहले कॉन्फिडेंस पे लिया गया? शुगर जो बलरामपुर चीनी के जो टॉप मैनेजमेंट है उन्होंने इस बारे में क्या कहा है जब वो इंटरव्यू देने आए थे? और इस जो बात कही जा रही है कि भैया इथेनॉल, जो कि आपको पता होगा पिछले कुछ समय में जब भी आप जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी जब भी कोई बात करते हैं किसी बड़े प्लेटफॉर्म में, वो अक्सर ही मेंशन करते हैं कि भाई इथेनॉल ब्लेंडिंग की ओर हमको ध्यान देना है। 10% 15 मेरे ख्याल से 10% का आसपास का उनका जो टारगेट है वो ऑलरेडी अचीव हो चुका है, और आने वाले समय में वो उसे और भी ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं। तो क्या वो जो एक प्लान बनाया गया था उसे थोड़ा डिच किया जा रहा है? क्योंकि आपने तो बोल दिया कि हम शुगर जो गन्ने वाले जो लोग हैं उनसे हम इथेनॉल नहीं लेंगे, तो उस प्लान का क्या हुआ? और अगर आप गन्ने से नहीं ले रहे हैं तो वो ऑल्टरनेट क्या आपने सोच रखा है? तो ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब, और कोई ऐसा स्टॉक शायद हो सकता है जो शायद थोड़ा प्रॉफिट हो, तो इसकी भी चर्चा मैं वीडियो के अंत तक करूंगा दोस्तों। तो यदि आप शुगर के किसी स्टॉक में निवेशित हैं या निवेश की सोच रहे हैं, या बस इस टॉपिक के ऊपर कुछ चर्चा करना चाहते हैं, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपकी क्या राय है? आपको क्या टेक लगता है कि भैया इससे क्या जो एक आप कह सकते हैं सडन जो पॉलिसी शिफ्ट है, ये शायद जो एक उत्साह वापस से देखने को मिल रहा था वो अब निवेशकों के मन से वापस से हटता हुआ दिखाई देगा? और आपकी अगर और कोई राय हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है? लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं इसी प्रकार की वीडियोस बनाता हूं दोस्तों, तो यदि आपको ऐसे वीडियोस अच्छे लगते हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइएगा, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आप ऐसा करते हैं चैनल की ग्रोथ होती है दोस्तों, बहुत बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले आते हैं सरकार ने क्या कहा है। भैया देखिए, सरकार का ये मानना है जिस तरह से चीनी के दाम लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, और एक आप कह सकते हैं सबसे बड़ा रीज़न जो सबसे हिडन लग रहा है वो ये है कि भैया अब आने वाले हैं चुनाव, नेशनल इलेक्शन। उससे पहले गन्ना उत्पादकों के साथ, या जो आप कह सकते हैं बाज़ार में जो गन्ने की जो अवेलेबिलिटी है उसमें कोई बहुत एडवर्स इफेक्ट ना पड़े, सरकार इस चीज़ को रोकने के लिए पूरी तरह से एक रिस्क नहीं लेना चाहती। इसलिए उन्होंने कहा है कि भाई हम इथेनॉल जो है हम गन्ने के जूस से या गन्ने से हम नहीं लेने वाले, ठीक है? तो ये पहला एक छोटा सा रीज़न देखने को मिल रहा है। एक साल की एक आप कह सकते हैं यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि एक साल तक ये बैन लगाने की बात की जा रही है। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि कभी नहीं लेंगे, सरकार ने कहा है। फिलहाल अभी एक साल की चर्चा कही जा रही है कि हम एक साल तक चीज़ों को नहीं लेंगे, क्योंकि देखिए, लेकिन जो आप मार्केट एनालिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो भली बात 1 महीने की हो, लेकिन ये चीज़ शायद 6 महीने 8 महीने तक ही देखने को मिलेगी। वापस से शायद जो कह सकते हैं सरकार है वो इस चीज़ के ऊपर जो बैन लगाने की बात कही जा रही है उसे हटा ले दोस्तों, ठीक है? तो ये एक रीज़न हो सकता है जो सरकार ने ये बात कही है। और रीज़न ये भाई कि चुनाव आने वाले हैं, और आपको पता है कितना सेंसिटिव मुद्दा हो जाता है किसान का मुद्दा, ठीक है? और सिर्फ मुद्दा कह सकते हैं आप किसानों का जब होता है तो फिर
उसका जो रिपल इफेक्ट होता है वो कितना भयंकर होता है और कितना मैसी होता है, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आपने बहुत बार ये चीज़ों को पिछले कुछ समय में ऑलरेडी देखा होगा, और कुछ समय पहले ही आपको पता होगा पंजाब में भी अभी किसान बैठ गए थे रेल रोक करके कि उनको भी जो दाम है गन्ने के वो बढ़ा हुआ चाहिए था। ठीक है, तो शायद अन्य स्टेट में ऐसा ना हो और नेशनल जो इलेक्शन से पहले कोई बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट आप कह सकते हैं ना हो जाए चीज़ों को लेकर के, या क्लैश ना हो जाए, इसको लेकर के सरकार थोड़ी सचेत है। ये पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, क्या मैनेजमेंट को कुछ आप कह सकते हैं कॉन्फिडेंस में लिया गया? क्या मैनेजमेंट वालों को पता था, आज जो शुगर मिल मालिक है उन्होंने पता था और उन्होंने कुछ भी डिस्क्लोज नहीं किया या एनालिस्ट कॉल में कुछ बात नहीं कही? तो देखिए, ये पता था नहीं पता था इसके बारे में कोई बहुत बड़ी जानकारी तो नहीं है, लेकिन हाँ, बलरामपुर चीनी के जो टॉप मैनेजमेंट है उन्होंने ये बात साफ कही थी कि नहीं भैया, हमको ये बात नहीं पता थी। और ये जो आपको रिएक्शन देखने को मिल रहा है ये एक नी जर्क रिएक्शन है। आपने जो ये अचानक से पॉलिसी शिफ्ट कर लिया है, इसका जो रिएक्शन आपको देखने को मिल रहा है वो इसीलिए मिल रहा है क्योंकि किसी को भी इस बात की भनक तक नहीं थी, और अचानक जो ये चीज़ आई इसने एक बहुत बहुत बड़ा झटका निवेशकों को दिया। ठीक है, तो ये एक और चीज़ हो गई दोस्तों। अब बातें करते हैं कि भाई ये जो आपको चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि हम इथेनॉल अब नहीं लेंगे, शुगर से नहीं, जो चीज़ें इथेनॉल निकलती हैं हम उसको नहीं लेंगे, तो क्या सरकार का जो एक बड़ा एक बिग पिक्चर का प्लान है इथेनॉल में, इथेनॉल ब्लेंडिंग का पेट्रोल के साथ, उसे सरकार बैक ट्रैक कर रही है? तो देखिए, मैंने इकोनॉमिक टाइम्स में आर्टिकल पढ़ा था, उसमें उन्होंने कहा था कुछ समय पहले का आप कह सकते हैं आर्टिकल पब्लिश हुआ था, तो उसमें साफ मेंशन था कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, जो हमारा जो एक आप कह सकते हैं लक्ष्य है इथेनॉल ब्लेंडिंग का पेट्रोल के साथ, वो कहीं भी डाइल्यूट नहीं हुआ है। हम आज भी उसी लक्ष्य में, उसी प्रोजेक्ट को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, हमने ये किया है कि गन्ने की बजाय हम अब ऑल्टरनेट खोज रहे हैं, किस चीज़ का? इथेनॉल ब्लेंडिंग का। और शुगर केन की बजाय हमारे प्लान है कि भाई हम किसी और चीज़ में जाएंगे, और जो उनका मेनली फोकस है उन्होंने कहा है कि वो मेज़ में होगा। ठीक है, उसके थ्रू हम वहाँ से इथेनॉल लाएंगे और उसको लेकर सारा कुछ प्लान बना रही है। ओवरऑल सरकार का यही प्लान है। तो एक अच्छी न्यूज़ ये है कि भाई जो इथेनॉल ब्लेंडिंग की चर्चा है, जो इथेनॉल ब्लेंडिंग का जो टारगेट है वो कहीं से डाइल्यूट नहीं हुआ है। जब मैं आप साथ ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तो कुछ चीज़ें ऐसी ही हैं दोस्तों। ठीक है, अब क्या कोई ऐसा स्टॉक है? तो देखिए, मैं जब आपके साथ चर्चा कर रहा था तो मुझे स्टॉक दिमाग में आया था, इसीलिए मैं शुरुआत में बताया था कि एक स्टॉक की चर्चा आपके साथ करूँगा, क्योंकि जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, मैं जब आप कह सकते हैं इसके ऊपर जब नोट्स बना रहे थे, तब वो स्टॉक्स मेरे दिमाग में नहीं था। स्टार्टिंग में जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया तभी आया। आपको पता होगा, और स्टॉक का चर्चा हम कई बार कर चुके हैं, वो है मिष्ठान फूड। मिष्ठान फूड का ये कहना है कि हम ग्रेन से इथेनॉल प्रोड्यूस करेंगे। शायद आने वाले 6-8 महीने में जो ये एक आपको रोकना देखने को मिल रहा है कि भाई हम अब शुगर केन से नहीं बनाएंगे, शायद मिष्ठान फूड जैसी कंपनी को शायद इससे शायद फ़ायदा हो आने वाले समय में, या एटलीस्ट कुछ आप कह सकते हैं कि ऐसा स्टॉक जो प्रॉफिटेबल हो सकता है। इसका असर क्या होगा, कितना होगा, क्योंकि भाई इथेनॉल प्लांट जो बना रहे हैं उसके में भी कोई अभी बहुत ज़्यादा बड़ी न्यूज़ नहीं आई है, ये सिर्फ एक प्लान है। तो एक स्टॉक की मेरे दिमाग में है, मुझे लगा आपसे चर्चा ज़रूर करनी चाहिए। सो एक चीज़ तो श्योर है कि मिष्ठान फूड जैसे अगर कोई अन्य स्टॉक अगर आपको पता हो तो उनको ज़्यादा फायदा होता ही दिखाई देगा। खासकर इस सरकार ने जो मेज़ है उसका नाम लिया कि भाई हम कह सकते हैं जो भुट्टा मेरे ख्याल से जिसे कहते हैं मेज़, उसके थ्रू, उनके प्लांट्स के थ्रू हम इथेनॉल प्रोड्यूस करेंगे दोस्तों। ठीक है, सो सरकार का जो ये कहना है दोस्तों, जो सडन पॉलिसी शिफ्ट हुआ है, क्या इससे जो एक बहुत पॉजिटिव सिनारियो था उससे दूर हो जाएगा? वापस से निवेशकों के डर में हो जाएगा भैया सरकार तो कभी पॉलिसी शिफ्ट कर सकती है, दिस एंड दैट? तो देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता है। प्रॉब्लम यहाँ पे है, जो एक इलेक्शन जैसा इवेंट होता है ना, उसमें बहुत सारे ऐसे आप ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं जो शायद आप कह सकते हैं इकोनॉमिकली उतना ज़्यादा आपको फिजिबल ना लगे, बट इलेक्शन वाइज वो आपको जो कदम है वो कभी कभी सरकार को उठाने पड़ते हैं। सही है, गलत है, इट्स अप टू यू, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, मैं आपको डिसीजन लेने नहीं बैठा। लेकिन हाँ, ये प्रकार की चीज़ें एक नेगेटिव अलार्म तो भेजती हैं, एक नेगेटिव साइन तो भेजती है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है दोस्तों। और बाज़ार को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बलरामपुर चीनी और अन्य चीनी स्टॉक्स में किस प्रकार की भयंकर गिरावट हुई है, ये आप जाकर के स्टॉक में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो एक आप कह सकते हैं बहुत ही छोटी सी एनालिसिस आप सभी लोगों के साथ शेयर कर रही दोस्तों, क्योंकि ये जो पैनिक है ये बहुत ज़्यादा था निवेशकों के मन में, और
एक जो रैली देखने को मिली थी चीनी स्टॉक्स में, कई निवेशक बहुत ऊपरी स्तरों में फंसे हुए थे। अगर आप भी फंसे हुए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपने कौन से शुगर स्टॉक को ले रखा है और कौन से प्राइस में, मैं जानना चाहूँगा दोस्तों। ठीक है, तो आप यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।